है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। टीटीपी की हुंकार, साल 2026 में पाकिस्तान का सर्वनाश। पाकिस्तान में टीटीपी ने कोहराम मचाकर रखा हुआ है। टीटीपी ने एक के बाद एक खतरनाक हमलों के जरिए पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़कर रख दी है। 2025 में टीटीपी के हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है और अब टीटीपी ने ऐलान कर दिया है कि 2026 में पाकिस्तानी सेना पर हमले और भी ज्यादा तेज करेगी। और अब एक बार फिर से टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। और इसी बीच टीटीपी ने एक गुप्त बैठक भी की। इस बैठक में संगठनात्मक परिवर्तन पर मुहर लगी है। नए साल यानी कि साल 2026 का प्लान भी सार्वजनिक किया गया है। सभी जोन के नेतृत्व में बदलाव किया गया है। नए कमांडर को नई जिम्मेदारी भी दी गई है। इस नेतृत्व में परिवर्तन के बीच में जिस एक निर्णय ने आसिम मुनीर की नींद उड़ा दी है, वो है एयरफोर्स यूनिट। टीटीपी के पास एक डेडिकेटेड एयरफोर्स यूनिट होगी। टीटीपी की एयरफोर्स यूनिट 2026 के अंत तक पूरी तरीके से ऑपरेशनल होगी। टीटीपी अगर वाकई ऐसा कर पाने में कामयाब रहता है तो आसिम मुनीर के लिए यह बेहद मुश्किल होगा। साल 2026 में आतंकी हमलों में बेहिसाब बढ़ोतरी से हो सकती है, यह भी जानकारी है। वैसे भी 2025 में टीटीपी ने आसिम मुनीर की फौज नाक में दम कर रखा था और यही वजह है कि टीटीपी अब एक बार फिर से प्रचंड प्रहार करने की कोशिश में है। अब कुछ जानकारियां भी बताते हैं हम किस तरीके से टीटीपी की ओर से लगातार जो हमले हैं पाकिस्तान में हुए हैं। ये देखिए, साल 2025 में टीटीपी के हमले जो है उनकी संख्या है 3573। पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का आंकड़ा क्या है, वो है 3481। पाक सैनिक घायल कितने हुए, 3818 और अपहरण हुआ 196 पाकिस्तानी सैनिकों का। ये जो प्रहार है वो है टीटीपी का पाकिस्तानी सेना के ऊपर। इसके अलावा कुछ और जानकारियां भी आपको बताते हैं किस तरीके से मुनीर आर्मी पर टीटीपी का भयंकर अटैक देखने को मिल रहा है। साल 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में 54 ड्रोन अटैक हुए हैं। सिर्फ बन्नू की बात की जाए तो बन्नू इलाके में ही 20 ड्रोन हमले किए हैं। इसके अलावा कॉमर्शियल क्वाड कॉप्टर ड्रोन से अटैक भी किया है टीटीपी ने। चाइनीज ड्रोन में विस्फोटक लगाकर हमला जो है वो किया गया। अब सैन्य ड्रोन से हमलों की आशंका बढ़ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में भीषण हमलों से पाकिस्तान इस वक्त थर्राया हुआ है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर विध्वंसक हमला हो रहा है। टीटीपी ने घात लगाकर कई हमलों को अंजाम दिया है। इसके अलावा आप समझिए कि कैसे आर्म्ड व्हीकल तबाह किए गए हैं। इसके अलावा आर्म्ड व्हीकल्स के अलावा कई सैनिकों की इसमें मौत हो चुकी है। टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी पर हमले के वीडियोस भी रिलीज किए, यानी कि बाकायदा सबूत भी जो है वो दिए जाते हैं। क्योंकि जब टीटीपी हमला करता है उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के जो इसके जो सबूत एक तरीके से वीडियोस के रूप में वो पाकिस्तान की ओर से दिए जाते हैं। और इस वक्त हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल जी हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही विदेश मामलों की जानकार है श्रुति दास गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। सूर्य देखिए इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है आपका श्रुति जी। देखिए जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान अपने ही देश में घिर रहा है पीके सहगल जी, उसको देखकर क्या लगता है आपको? टीटीपी लगातार 2025 में उसने तमाम हमले किए और अब कोशिश होगी उसकी हवा के जरिए, एयरफोर्स यूनिट के जरिए। देखो, जहाँ तक टीटीपी का ताल्लुक है, टीटीपी ने साफ तौर पे कह दिया है कि 2026 में उनकी जबरदस्त कोशिश होगी पाकिस्तान की आर्मी को हर प्रकार से पख्तूनख्वा से भगाया जाए। पख्तूनख्वा जो है पाकिस्तान का 4th लार्जेस्ट प्रोविंस है एरिया वाइज एंड 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज। इसमें 7 डिवीजन हैं, लेकिन जितनी भी डिवीजन हैं जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ मिलती है, उनमें पाकिस्तान आर्मी का जो दबदबा है कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। पाकिस्तान की हुकूमत की वहाँ पहुँच ही नहीं है। और जो बाकी इलाका है जिसको 2018 में इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में शामिल कर दिया था, उसमें भी आए दिन टीटीपी बड़े हमले कर रही है। अगर आप देखो 2025 में जैसे आपने आंकड़े दिखाए, तकरीबन 10,000 सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या अपहरण हो चुके हैं या घायल हो चुके हैं। कोई भी फौज जो है इतने बड़े पैमाने पर इस माफी के लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और साथ साथ उनको बड़ी सहायता मिल रही है इन टर्म्स ऑफ सेफ सेंचुरीज अक्रॉस। चाहे अफगानिस्तान और तालिबान कहता है कि हमको सेफ सेंचुरीज नहीं दे रहे, उनके सेफ सेंचुरीज हैं, हमला करके वो अफगानिस्तान में चले जाते हैं, क्योंकि दुरंत लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता तालिबान एज इंटरनेशनल बॉर्डर।
साथ ही साथ उनको हर प्रकार के मॉडर्न हथियार दे रहा है। फिर इंटरनेशनल आम बाजार से हर प्रकार के हथियार खरीदे जा सकते हैं। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान जो है अमेरिका की सहायता से उनके खिलाफ हवाई हमले करता है, ड्रोन्स के साथ हमले करता है। उसको भी नाकाम करने के लिए वो एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स जो है, खास करके हैंडहेल्ड मिसाइल्स हैं और गन्स हैं, उनको भी इख्तियार कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी एयरफोर्स को भी रेज करने की बातचीत की है। इससे पाकिस्तान के जो है हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आर्मी जो है बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकेगी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो है बड़े पैमाने पर डिसिपेटेड है। बलूचिस्तान में उनके अंदर बीएलए की तरफ हमले हो रहे हैं, सिंध में सिंध लिबरेशन आर्मी उनको तंग कर रही है, पीओके में उनको तंग हो रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में उनको तंगी हो रही है। जहाँ तक साउथ पंजाब है, साउथ पंजाब भी नॉर्थ पंजाब के खिलाफ हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी की रिट जो है, मुझे नहीं लगता कि 2026 के बाद शायद पख्तूनख्वा में, और फिर पख्तूनख्वा जो है वो सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस है, उसके अपने गवर्नर हैं, उसके अपने चीफ मिनिस्टर हैं, और अपने ही चीफ मिनिस्टर को वो अरेस्ट भी करना चाहते हैं, साफ तौर पे ये कहकर कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वास्तव में टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, ना कि पाकिस्तान की सरकार को। लेकिन पाकिस्तान की सरकार एक ऐसी सरकार है जो अपने ही देश में अपने ही लोगों के खिलाफ हमानियत करती है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे पीओके हो, चाहे गिलगित बाल्टिस्तान हो, चाहे पख्तूनख्वा हो। अपने ही लोगों के खिलाफ इस माफी की कार्रवाई करना, इंटरनेशनल एजेंसीज जो है बार बार पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं कि जो आप ड्रोन से अटैक कर रहे हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मारे जा रहे हैं वो सैनिक नहीं है, वो सिविलियन है, और बच्चे हैं और औरतें हैं, और इस माफी की कार्रवाई मत कीजिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आता। अगर देखो, पाकिस्तान जो है इसी माफी की कार्रवाई सारी दुनिया के खिलाफ करता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो। आपको याद है पहलगाम पहलगाम में क्या हुआ, उसमें 26 लोगों को मारा गया, हाँ। उनके रिलीजन को पहचान करने के बाद में उनसे पूछा गया कि उनका मजहब क्या है, कहा कलमा पढ़ो पढ़ो, कईयों के तो पेंट उतरवाई गई। तो इस माफी की हवानियत जो है पाकिस्तान दूसरे देशों के साथ तो करता है, लेकिन अपने ही देश के अपने ही लोगों के साथ भी इस माफी करता है। वहाँ ना तो हिंदू सेफ है, ना शिया सेफ है, ना अहमदिया सेफ है, जो जो मुसलमान ही है। मुसलमान भी पाकिस्तान के अंदर सेफ नहीं है। हिंदू को तो छोड़ो, सिखों को छोड़ो, या बुद्धिस्ट को छोड़ो, या क्रिश्चियन को छोड़ो, अपने ही लोगों को ऐसे में मुझे पक्का यकीन है कि 2026 पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मुश्किल साल होगा। एक तो पख्तूनख्वा अलग हो सकता है, और दूसरा यकीनन अगर पख्तूनख्वा अलग हो जाता है तो बलूचिस्तान को भी बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा। और जहाँ तक चाइना का सीपेक है, चाइना को साफ तौर पर नज़र आना शुरू हो गया है कि कुछ भी जो गुदार कोस्ट से मूव करना चाहते हैं ऑयल एंड गैस, 1 लीटर या 1 क्यूबिक मीटर जो गैस जो है या ऑयल 1 लीटर मूव नहीं कर पाएगा। चाइना बार बार कह रहा है आसिम मुनीर को कि हमको एक डिवीजन लगाइए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइनीज एसेट्स, लेकिन आसिम मुनीर फंस गए हैं। उनको जनवरी के महीने में मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस में इनवाइट किया गया है, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि मैं 10,000 सैनिक भेजने के लिए तैयार हूँ और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स इन गाजा। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसको टास्क दिया गया है टू डिसआर्म हमास को, और ये पाकिस्तान की जनता को एक्सेप्ट नहीं होगा। ऐसे में उनके खिलाफ बगावत देश के अंदर ही यकीनन होने जा रही है। पाकिस्तान की दुर्दशा इतनी ज़बरदस्त है कि अगर उसने अपने रवैये को या एटीट्यूड को चेंज नहीं किया तो निश्चित अगले कुछ सालों में पाकिस्तान के टुकड़े जरूर होंगे। बैक टू यू। बिल्कुल, और पाकिस्तान के लिए जो बात आप कह रहे हैं कि ये साल बहुत मुश्किलों भरा रहने वाला है, समझ में आता है। लेकिन श्रुति जी, सवाल मेरा आपसे ये होगा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का पाकिस्तान में एयरफोर्स यूनिट बनाना ठीक है, पाकिस्तान के लिए खतरा साबित हो सकता है, लेकिन बात ये भी सामने आ रही है कि भारत को इससे कितना खतरा है, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि टीटीपी की ओर से कश्मीर को नया विलायत बनाने की बात भी सामने आ रही है। चलिए, श्रुति जी अभी है नहीं, जब वो आएंगे उनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन श्रुति जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी मेरी आवाज आ रही है, आप बताइए क्या am I audible? Am I audible? आपको आवाज आ रही है श्रुति जी?
चलिए ठीक है, हम जुड़ेंगे उनसे, लेकिन पीके सहगल जी देखिए, ये सवाल मेरा आपसे भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए टीटीपी ने एयरफोर्स यूनिट तो बना ली, लेकिन कुछ खबरें ये भी बताते, कुछ सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि कश्मीर को खास तौर से नया विलायत बनाने की कोशिश में इस वक्त टीटीपी है। तो क्या भारत के लिए खतरा ये साबित हो सकता है इस तरीके से होना? देखो, जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान के रिश्ते नाते काफ़ी ज़्यादा अच्छे और मजबूत हैं तालिबान के साथ में। और तालिबान बड़े पैमाने पर इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है टीटीपी को। टीटीपी को सेफ सेंचुरीज भी वही देता है, हवाई एयर बेसिस भी वही देगा, और हर प्रकार का जो असला है और उनके वेपन जो है उनको तालिबान ही सप्लाई करता है। तालिबान किसी प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। वो हिंदुस्तान को साफ तौर पे आश्वासन दे रहा है कि वो अपने देश से या उनके कंट्रोल के एरिया के अंदर से किसी प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। और पाकिस्तान तो साफ तौर पे कह रहा है कि तरीके तालिबान पाकिस्तान को और तालिबान को हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बड़ी सहायता मिल रही है। और वो सारे कह रहे हैं जितने उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे पख्तूनख्वा में या पीओके में या बलूचिस्तान में, इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। जबकि हिंदुस्तान साफ तौर पे कहता है हमको कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी केवल इंटरनल प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि तरीके तालिबान पाकिस्तान ही इस माफी की बातचीत जरूर करेगा, ताकि वो हिंदुस्तान और तरीके तालिबान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान और तालिबान के बीच में किसी प्रकार की दरार ला सके। लेकिन हिंदुस्तान किसी प्रकार की दरार नहीं आने देगा। अगर आप रिसेंट मीटिंग्स आपने देखी हैं, उनके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे हिंदुस्तान में 5-6-7 दिन के लिए आए थे, जो उनकी आपसी बातचीत हुई, जिस माफी की सहमति हुई, और हिंदुस्तान छह बाहर के मुताबिक के माध्यम से उनको कई कई फूड सप्लाई करता है, उनके लिए बहुत सारे वेलफेयर प्रोजेक्ट कर रहा है, उनके पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है, उनके लिए जो पाकिस्तान में पर जाता है उसके लिए उसके ऊपर डैम बनाने जा रहे हैं हिंदुस्तान की मदद से। हिंदुस्तान सारी सहायता करेगा। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान दे रहा है, बना रहा है। वहाँ हेल्थ केयर के लिए हिंदुस्तान मदद कर रहा है, एजुकेशन के लिए हिंदुस्तान मदद कर रहा है। जब वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं इस वक्त सहगल जी। एक बार श्रुति जी का रुख कर लेते हैं। श्रुति जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सवाल मेरा आपसे ये होगा, हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया है और आज भी देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो भी कंडीशंस बनी हुई हैं, और अब तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान की ओर से जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, इसमें चाइना की भूमिका को किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए, चाइना अपने आप को बेबस पाता है तहरीक तालिबान और अफगानिस्तान की दोनों की तरफ से जो अग्रेशन आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, बिकॉज चाइना का अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस है, उनकी BRI वहां से भी जाती है, तो वो उस रिलेशनशिप को जेपरडाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि उसी के थ्रू वो सेंट्रल एशिया की तरफ जाएंगे और आगे बढ़ते हुए यूरोप की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, पर इतना भी नहीं कि वो उसके चलते बाकी पार्टनर्स को फोरगो कर देंगे। तो चाइना एक छोटा सा हिस्सा बन के रह गया है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। वो भी बैठ कर देख रहा है कि किसकी सुप्रीमेसी है, क्योंकि अगर देखा जाए टीटीपी तो एक छोटा गुट ही माना जा सकता है, कोई एक बड़ा देश तो है नहीं। और अफगानिस्तान भी अगर देश के हिसाब से देखा जाए तो वो भी बहुत छोटा देश है, अगर मिलिट्री माइट की तरफ से देखा जाए कंपेयर टू पाकिस्तान। तो चाइना साइडलाइंस पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, और वो इस बारे में ना इस तरफ को हेल्प करेगा ना उस तरफ को हेल्प करेगा। टीटीपी के जो लोग हैं वो उनके अग्रेशन दिखाते हैं जब बहुत ज्यादा चाइनीज पर्सनल के ऊपर आके ये गिरने लगता है उनका कहर, तब वो जाके जरूर पाकिस्तान से बोलते हैं कि भाई प्लीज थोड़ा संभालिए सिचुएशन को, इस तरह से नहीं चलेगा। लेकिन इसके ऊपर वो ज्यादा इससे पे वो कमेंट नहीं करते हैं। वो जहां तक अभी मुझे जो पता है, टीटीपी ने 2026 का एक प्लान रिलीज किया है, जिसके अंदर उन्होंने नॉर्दर्न, सदर्न और वेस्टर्न जोन्स बनाए हैं, जिनमें उन्होंने वालियातें सेट करी हैं, जिसके हिसाब से उन्होंने एजुकेशन प्लान सेट किया है, उसके एयरफोर्स प्लान सेट करी, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान सेट करी, उसके इकोनॉमिक टारगेट सेट करे। तो एक उन्होंने एक जुडिशरी भी सेट करी है, एक पैरेलल गवर्नेंस सिस्टम सेट कर दिया है इनके लिए। तो अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने नोट बोला क्या आपको, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, उन्होंने सिर्फ ईस्ट में जो पाकिस्तान पंजाब वाला हिस्सा है ना, उसी को छोड़ दिया है। बाकी सब जगह वो एक एकजुट होके उनके जितने भी कमांडोज हैं, उनके जितने भी जुड़े हुए गुट हैं उनके साथ, उनको मिलके वो इन 3 जगहों को अलग अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली डील करना चाहते हैं। इन वालियातों के डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, चीफ्स हैं, इसके हिसाब से। तो वो धीरे धीरे ये दर्शा रहे हैं टीटीपी, चाहे वो चाइना को आप माने, चाहे वो USA को माने, चाहे वो दुनिया को माने, कि ये झड़प जो है हमारी पाकिस्तान के साथ,
ये सुलझाई नहीं जा सकती। हम परमानेंटली अब अपना एक स्ट्रक्चर वहां सेटअप करेंगे, जो आता है आप करके बन लीजिए, हम यहाँ से अब नहीं हिलेंगे। हम अपना सेटअप करेंगे और जैसे हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी और उसके आर्मी रूल, चाहे वो कहने के लिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है, ये हम सबको पता है। तो उस रूल से वो परेशान है। तो हो सकता है जहां पे जैसे आप सिंध वाला रीजन देखें, वहां ऑलरेडी वो रिवोल्ट चल रहे, बलूच वाला रीजन वहाँ रिवोल्ट चल रहे हैं, ऊपर KPK के तो हमको पता ही है कितने ज्यादा वहां हो रखा है ये हाल। तो ये सब रीजन्स को वो दुनिया को बता रहा है कि हम कंट्रोल करेंगे और हम यहाँ पे पीस लाएंगे। और धीरे धीरे मुझे लगता है अगर 2026 का इनका ये प्लान सक्सेसफुल हुआ, जिसके अंदर एयरफोर्स बिल्ड करने का भी प्लान हुआ हुआ है, उनका क्वाड बनाने का प्लान हुआ हुआ है, ड्रोन्स बनाने का प्लान हुआ हुआ है, अगर इस तरह से वो अपने आप को मिलिट्रीली भी सक्सेसफुल कर पाए तो इन जोन्स को वो बहुत अच्छी तरह से होल्ड कर पाएंगे। और मैं एक और बात बता देती हूँ, किसी एक मैगजीन में निकला था कि लिबिया की आर्मी को कुछ JF के हेलीकॉप्टर, चाइनीज हेलीकॉप्टर्स, इक्विपमेंट जो हैं, सैंक्शंस होने के बावजूद अंडर द रडार पाकिस्तान की आर्मी ने उनको बेच के आर्म किया था। तो इस जिस तरह से उन्होंने लिबिया के साथ किया है, इस तरह से TTP को भी शायद कोई आर्म कर सकता है, क्योंकि मॉरल क्वेश्चन तो वही रह गया ना, जो चीज आपके लिए सही है वो किसी और के लिए भी सही है। जो आजकल कॉमन में बोलते हैं कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता वाला हाल हो जाएगा उनके साथ। तो जो TTP को आर्म करने वाले लोग हैं, जो आइडियोलॉजिकल बैकिंग दे रहे हैं, जो उनको आर्म करने वाले लोग हैं, उनके पास भी उतना ही राइट है ये डिमांड करने का कि लोग जो चाहते हैं वो हो जाए। और TTP वहां रहने वाली है, तो चाइना अपना रुख जो है इस वक्त रिजर्व रखेगा। इनफैक्ट आई थिंक USA भी थोड़ा रिजर्व रखेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी जो बोलती है वो कर नहीं पाती है। ठीक है सहगल जी, आप श्रुति जी की बात से कितना सहमत हैं? और इसमें मैं एक और सवाल ऐड ऑन करना चाहूंगी आपके लिए, ये कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के पास में चाइनीज निर्मित हथियार भी हैं, और अगर ऐसे में पाकिस्तान TTP के खिलाफ उन हथियारों का इस्तेमाल करता है तो चाइना क्या मुमकिन है कि एक प्रेशर क्रिएट करे, एक दबाव बनाए? देखो, जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना काफ़ी से चिंतित है, क्योंकि उनका जो सबसे प्रेस्टिजियस दुनिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो पाकिस्तान में है, जिसमें उन्होंने $65 बिलियन खर्च किए। उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये एक किस्म से बर्बाद हो गया है, कुछ भी मूव नहीं कर पा रहा उस तमाम एरिया के अंदर, क्योंकि जहाँ से CPEC स्टार्ट होता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ भी लोग उसके खिलाफ हैं। फिर पख्तूनख्वा से होके जाता है, वहाँ भी लोग उसके खिलाफ हैं। फिर बलूचिस्तान से होके जाता है, वहाँ भी लोग उसके खिलाफ हैं। फिर वो सिंध से होके कराची तक जाता है, वहाँ भी लोग इसके खिलाफ हैं। तो वास्तव में पाकिस्तान, चाइना जो है एक किस्म से फंस गया है। चाइना किसी प्रकार से TTP के ऊपर किसी प्रकार का, या पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाएगा, ना ही अमेरिका लगाएगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान, अमेरिका जो दोनों हैं, दोनों ही चाहते हैं कि अच्छे रिश्ते नाते हों बलूचिस्तान के साथ में, तालिबान के साथ में और पख्तूनख्वा में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज है और उनकी नज़र जो है उन मिनरल रिसोर्सेज की है। चाइना चाहता है कि बलूचिस्तान में भी मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करे, और वो चाहता है कि अफगानिस्तान में भी मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करे, और वो तभी कर सकता है क्योंकि अगर वो किसी प्रकार से प्रेशराइज ना करे और किसी प्रकार से दखल अंदाजी नहीं करे। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, पाकिस्तान का ताल्लुक है, चाइना पाकिस्तान को कहता है कि उनकी रिलेशनशिप इज डीपर देन द ओशंस एंड हायर देन द स्काईज। अगर आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के समय चाइना ने पाकिस्तान को मिसाइलें दी, पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए, पाकिस्तान को एयर डिफेंस इक्विपमेंट दिया, पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल दी जिसकी एयर टू एयर रेंज थी 300 किलोमीटर, विच वॉज मच सुपीरियर टू आवर मीटियोर। और मिनट टू मिनट हमारी लोकेशंस के बारे में पाकिस्तान को बताता रहा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में चाइना जो है वो पाकिस्तान को आर्म कर रहा है बड़े पैमाने में। अभी सबमरीन दे रहा है उनको, नए एयर डिफेंस इक्विपमेंट दे रहा है उनको, J-35 उसके जो हवाई जहाज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट 40 वो देना चाहता है। ऐसे में चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ही मजबूत हैं, और हिंदुस्तान तो चाहेगा कि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन में किस प्रकार की दरार आए। और अगर पाकिस्तान के ऊपर वो प्रेशर लगाता है, इसके बावजूद कि जब चाइना को साफ तौर पर पता लग रहा है कि तरीके तालिबान पाकिस्तान के एक्शन की वजह से 100% जो है पख्तूनख्वा जो है 2026 या 2027 या 28 तक आज़ाद हो सकता है। अभी भी जैसे उन्होंने 3 जोन की बात की, मैंने कहा था 7 डिविजन हैं। जो नदर्न जोन है जो तालिबान के साथ में अफगानिस्तान बॉर्डर पर है, वहाँ पे तो पाकिस्तान की हुकूमत की रीट कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। ना तो पाकिस्तान की आर्मी, ना पाकिस्तान की ISI, ना पाकिस्तान की हुकूमत की हिम्मत है उन इलाकों में जाने के लिए, खास करके इन द इवनिंग्स।
वहाँ पे जितने भी सैनिक हैं वो भी घबराते हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो भी घबराते हैं उन इलाकों में जाने के लिए। ऐसे में क्या आगे होगा वो तो दुनिया देख रही है, लेकिन मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान जो है इस समय हर प्रकार से, एक तरफ तो बेरोजगारी है, हाँ, दूसरी तरफ आसमान को कीमतें छू बिल्कुल। रही है। अर्थात 650 रुपए का 5 किलोग्राम केजी हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पानी की दिक्कत होनी शुरू हुई है, फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। तो पाकिस्तान तो हर प्रकार से कंगाल है। उसने उसके बावजूद सऊदी अरेबिया से अपना डिफेंस पैक्ट कर लिया है, अमेरिका के साथ में रिश्ते नाते इंप्रूव करना चाहता है, लेकिन फंस गया है। आसिम मुनीर फंस गया है। अभी जब वाशिंगटन में उसको बुलाया है जनवरी के महीने में, उसने बहुत कुछ प्रॉमिस किया। कहा कि मैं आपको ऑयल एंड गैस की इजाज़त दूंगा खोजने के लिए बलूचिस्तान में आज तक गैस है, ऑयल का तो आज तक किसी ने सुना नहीं था। ऑयल की एक बूंद नहीं है बलूचिस्तान में। फिर उन्होंने कहा कि रेयर अर्थ, अभी तक कोई भी दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा, या किसी देश ने नहीं कहा कि बलूचिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मौजूद है। फिर उन्होंने कहा कि मैं 10,000 सैनिक दूंगा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए। उसमें भी पाकिस्तान की आवाम जो है उसके खिलाफ होगी। ठीक पाकिस्तान है। जो है इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करता, और इसराइल ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी इंटरनेशनल फोर्स आएगी, स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसको वहाँ काम करने से पहले इसराइल को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। अगर वो पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज करता है हम्म। तो पाकिस्तान में एक किस्म से सिविल वॉर हो जाएगी। फिर उसके देश के अंदर अपने ही कोर कमांडर्स जो है उसके आसिफ मुनीर के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि उनकी प्रमोशन तो रुक गई है। वो चीफ भी खुद है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी खुद है, और आर्मी नेवी एयर चीफ के ऊपर भी वो। फिर उसने एक किस्म से अपने आप को क्या कहते हैं इम्यूनिटी दे दी है, लाइफ लॉन्ग। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की है काबिलियत, उसमें भी काफ़ी से ज़्यादा उनके उनके लोअर कर दिया प्रेस्टीज को। उनके ऊपर भी एक फेडरल ट्रिब्यूनल बना दिया है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी ओवररूल कर सकता है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इन मुसीबतों से बाहर निकल पाएगा आसानी से। ठीक है। बैक टू यू। लेकिन श्रुति जी देखिए, जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं तहरीक तालिबान का, अलग अलग तरीके से एक स्ट्रक्चरल वे में जोन्स बनाना, ये सब कुछ करना, और लाजमी सी बात है कि इसमें भारत से भी भारत के जो बॉर्डर्स पे तमाम इलाके हैं वो भी छुएंगे, तो भारत के परिप्रेक्ष्य से कितना अलर्ट रहने की जरूरत है अब? अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये सवाल का जवाब मैं बहुत खुशी से देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने एक कश्मीरी वालियात भी डिक्लेयर करी है जो उन्होंने नॉर्दर्न जोन में दी है। और ये कश्मीरी वालियात उन्होंने बहुत क्लियरली अपने डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई करी है कि पीओके की डॉक्यूमेंट, जो पाकिस्तान जो कंट्रोल कर रहा है, जहाँ पे वो दहशतगर्दी के कैंप्स लगाता है, वो वाले एरिया को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो वाले एरिया की आवाम को दहशतगर्दी से दूर ले ठीक है। जाना चाहते हैं, वहां पे प्रोग्रेस लाना चाहते हैं। उन्होंने बहुत साफ तरीके से ये भी कहा है कि इंडिया वाला जो जेएनके है उसके अंदर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि टीटीपी जो है वो एक आर्म्ड ग्रुप है, तालिबान से कनेक्टेड है, तालिबान के साथ हमारे रिश्ते नाते अच्छे हैं, लेकिन हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि हम एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, और तालिबान जो है उसकी आइडियोलॉजी जो है वो बहुत सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से हो सकता है कि कभी जाके हमारा उनसे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, और वो हमारे इंटरनल मुस्लिम्स और हिंदू का जो हमारे देश में चलता रहता है पॉलिटिकली या आइडियोलॉजिकली, जो क्लैशेस होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, जो जुडिशियल जजमेंट्स आती रहती है, उस चीज़ों को लेकर वो हो सकता है बाद में इंटरफेयर करे। पर इस वक्त उन्होंने अपनी पॉलिसी बहुत क्लियर रखी हुई है कि इंडिया का जो इस वक्त एलओसी जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी वगैरह, ये सब में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो पीओके जो है उसी को रखना चाहते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड है इस वक्त, जबकि हम उसको अपना हिस्सा मानते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमारे लिए जरूर है, क्योंकि अगर वो वालियात वो लेते ठीक हैं है, वहां मुझे पे उन्होंने। आपको रोकना पड़ रहा है माफी के साथ, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। यहाँ पर वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।